वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस टॉपिक है आज की क्लास में सेटिंग टाइम टेस्ट। सेटिंग टाइम टेस्ट के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, और टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में हमने जनरली टॉपिक स्टार्ट की थी फील्ड टेस्ट एंड लैब टेस्ट, कि सीमेंट को जनरली दो फील्ड में परफॉर्म किया जाता है, फील्ड एंड लैब। तो हमने इसके कुछ फील्ड टेस्ट के बारे में डिस्कस किए थे, जैसे कलर टेस्ट होता है, कूलनेस टेस्ट होता है, स्मूथ, सॉलिबिलिटी एंड फ्लॉट। नेक्स्ट हमने लैब टेस्ट के बारे में बात की थी, फाइनेंस टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, सेटिंग टाइम टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। एंड उसके बाद हमने क्या डिस्कस किए थे, हीट ऑफ हाइड्रेशंस के बारे में, जो कैलोरीमीटर के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। देन हमने फाइनेंस टेस्ट स्टार्ट किया, जो एफिशिएंसी ऑफ ग्राइंडिंग को इंडिकेट करता है। एंड फाइनेंस टेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया। फाइनेंस टेस्ट इज परफॉर्म इन द थ्री टेस्ट। तो फर्स्ट इज द सीब मेथड का यूज करते हैं, आइए सीब मेथड, एयर परमिबिलिटी मीटर या फिर एयर परमिबिलिटी टेस्ट। तो एयर परमिबिलिटी टेस्ट डिवाइडेड इन द 2 पार्ट, ब्लेंस के थ्रू, ब्लेंस एयर परमिबिलिटी टेस्ट के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, या फिर ले नियो टेस्ट के थ्रू इसको परफॉर्म किया जाता है। एंड थर्ड इज द बैगनेट टर्बिडिटी मेथड के थ्रू इसको परफॉर्म किया जाता है। तो हमने फाइनेंस टेस्ट को कंप्लीट किए, जिसमें हमने सीब, एयर परमिबिलिटी एंड बैगनेट टर्बिडिटी मैटर को कंप्लीट किया था। एंड फिर आज की क्लास में हमने कंसिस्टेंसी टेस्ट को स्टार्ट किए। तो कंसिस्टेंसी टेस्ट क्या होता है? कंसिस्टेंसी टेस्ट हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी टेस्ट, तो कंसिस्टेंसी टेस्ट किसके थ्रू परफॉर्म किया जाता है? बिकेट एपरेटस प्लंजर का यूज़ किया जाता है। बिकेट एपरेटस प्लंजर के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। एंड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, द वर्ड इज यूज टू डिनोट ऑप्टिमम वाटर कंटेंट। ये किसको डिनोट करता है? ऑप्टिमम वाटर कंटेंट को डिनोट करता है। एंड ऑप्टिमम वाटर कंटेंट क्या होता है? ऑप्टिमम वाटर कंटेंट क्या होता है? जैसे कि कंक्रीट, सीमेंट पेस्ट हो गया, कंक्रीट हो गया, या फिर मोटार है, ये क्या प्रोड्यूस करता है? बेस्ट रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है। एंड देन हम कुछ इसके फॉलोइंग प्रोसीजर्स के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें से फर्स्ट प्रोसीजर्स क्या था? द वाटर कंटेंट एट विच, जो प्लंजर था, बिकेट प्लंजर को पेनिट्रेट करते हैं कितना? 33 से 35 mm फ्रॉम टॉप एंड 5 to 7 mm फ्रॉम बॉटम। एंड उसके बाद 300 ग्राम सीमेंट टेक फॉर टेस्टिंग। एंड देन उसके बाद हमने टेस्ट इज कंडक्टेड ट्रायल एंड एरर बेसिस, ट्रायल एट द रेट 24% वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट। फिर हमने यहाँ पे क्या डिस्कस की थी कि लैब का टेम्परेचर 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। एंड जो ह्यूमिडिटी है रूम की, वो कितनी? 65 ± 5% होना चाहिए। एंड जो मोल्ड रूम है उसके लिए ह्यूमिडिटी 90% होना चाहिए। ये हमने डिस्कस किए थे। एंड फिर उसके बाद हमने क्या देखे थे? अब आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेटिंग टाइम टेस्ट। तो सेटिंग टाइम टेस्ट जनरली किसको रेफर्स करता है? सेटिंग टाइम टेस्ट इट रेफर्स टू ये किसको रेफर्स करता है? IST एंड फाइनल सेटिंग टाइम को। इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम को रेफर्स करता है सेटिंग टाइम टेस्ट। ओके, तो ये हमने सेटिंग टाइम टेस्ट में डिस्कस किए। ये IST एंड FST को डिस्कस करता है। एंड सेटिंग प्रॉपर्टी रेफर्स टू सेफ अचीवमेंट। ये किसको रेफर्स करती है? सेफ अचीवमेंट को क्या करती है? रेफर्स करती है। सेटिंग प्रॉपर्टी रेफर्स टू सेफ अचीवमेंट। जैसे कि हमने यहाँ पे सेटिंग टाइम टेस्ट में डिस्कस की, IST एंड FST को इंडिकेट करती है। एंड हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो सेटिंग प्रॉपर्टी है ये किसको इंडिकेट करती है? सेफ अचीवमेंट को। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, इट डज नॉट अफेक्ट ये किसको अफेक्ट नहीं करती? हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। इट डज नॉट अफेक्ट हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। ये हार्डनिंग ऑफ सीमेंट को अफेक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हार्डनिंग मीन्स। हार्डनिंग का क्या मतलब होता है?
हार्डनिंग मीन्स स्टीफनिंग प्लस स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, RENG, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया कि सेटिंग टाइम रेफर्स करती है किसको, हार्डनिंग का मतलब क्या होता है, स्टीफनिंग एंड स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जो हार्डनिंग है, सेटिंग प्रोसेस किसको रेफर्स करती है, सेटिंग प्रोसेस रेफर्स टू, सेटिंग प्रोसेस रेफर्स टू लूजनिंग इट्स प्लास्टिसिटी, loosening its plasticity, loosening its plasticity। तो ये हमने सेटिंग टाइम टेस्ट के बारे में डिस्कस किया कि इट रेफर्स टू IST एंड FST एंड सेटिंग property refers to shape achievement and it does not affect hardening of cement, and hardening means stiffening plus strength development and setting process refers to loosening its plasticity। IST का फुल फॉर्म होता है इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल FST का फुल फॉर्म होता है फाइनल सेटिंग टाइम। तो जनरली सेटिंग टाइम को दो टेस्ट के लिए परफॉर्म किया जाता है, IST एंड FST के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके पैरामीटर्स के लिए बात करेंगे कि सेटिंग टाइम के लिए कौन कौन से टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि सीमेंट के जैसे सीमेंट है तो सीमेंट की सेटिंग टाइम को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करती हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सीमेंट की सेटिंग टाइम को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, तो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, कॉम्पोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल। फर्स्ट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल। कॉम्पोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल ये क्या इंडिकेट करता है, कॉम्पोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, तो इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन हुआ, इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन हुआ, तो ये क्या इंडिकेट करेगा यहाँ पे, सेटिंग टाइम वेरीज, सेटिंग टाइम क्या करेगा, वेरी करेगा। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पे सीमेंट के फैक्टर्स अफेक्टिंग पैरामीटर्स की बात करें तो कॉम्पोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, परसेंटेज ऑफ जिप्सम एंड थर्ड इज द यहाँ पे परसेंटेज ऑफ जिप्सम एंड फाइनेंस ऑफ सीमेंट के बाद डिग्री ऑफ कैल्सिनेशन एंड द वाटर यूज्ड फॉर हाइड्रेशन। तो ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसको, सीमेंट को। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सेकेंड इज द कॉम्पोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड कॉम्पोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल के बाद परसेंटेज ऑफ जिप्सम, तो परसेंटेज ऑफ जिप्सम में क्या आ जाएगा, इफ जिप्सम का परसेंटेज ज़्यादा है तो जो रिटार्डेशन है, ये भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। जिप्सम के इंक्रीज़ होने से रिटार्डेशन इंक्रीज़ होगा और रिटार्डेशन के इंक्रीज़ होने से सेटिंग टाइम भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। सेटिंग टाइम इंक्रीज़, परसेंटेज ऑफ जिप्सम। एंड थर्ड हम बात करने वाले हैं कॉम्पोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, परसेंटेज ऑफ जिप्सम, डिग्री ऑफ कैल्सिनेशन। तो डिग्री ऑफ कैल्सिनेशन क्या शो करती है, इम्प्रॉपर मिक्सिंग। फॉर एग्जाम्पल के लिए मोर प्रॉपर बेटर सेटिंग, मोर प्रॉपर बेटर सेटिंग। तो सेटिंग क्या होगी, मोर, डिग्री ऑफ कैल्सिनेशन तो मोर प्रॉपर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बेटर सेटिंग। थर्ड हम बात करने वाले हैं फाइनेंस ऑफ सीमेंट के लिए। फोर्थ इज द फाइनेंस ऑफ सीमेंट। फाइनेंस ऑफ सीमेंट के लिए बात करें तो जितनी ज़्यादा फाइनेंस रहेगी, फाइनेंस की इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन, फाइनेंस अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। एंड जो सेटिंग प्रॉपर्टी है, अर्ली सेटिंग। नेक्स्ट हम यहाँ पे फाइनेंस ऑफ सीमेंट के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर यूज्ड इन हाइड्रेशन। वाटर यूज्ड
वाटर यूज्ड इन हाइड्रेशन, हाइड्रेशन के लिए कितना वाटर यूज़ किया जाता है। इफ़ लेस तो सेटिंग गेट अफेक्टेड, अगर जो वाटर यूज्ड इन हाइड्रेशन ये कम रहा, इफ़ लेस सेटिंग गेट अफेक्टेड, सेटिंग गेट्स अफेक्टेड, तो जो सेटिंग है वो क्या होगी, अफेक्टेड होगी। तो ये 5 पैरामीटर्स है। 6 हम बात करने वाले हैं वाटर यूज्ड इन हाइड्रेशन, जैसे कि हमने कॉम्पैक्शन ऑफ प्रो मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर के लिए हम बात करेंगे। टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो ये जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करने वाले टेम्परेचर ज़्यादा रहा, टेम्परेचर के ज़्यादा होने से जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये भी ज़्यादा होगी। एंड इसके कारण क्या होगा, टेम्परेचर के ज़्यादा होने से सेटिंग अर्ली, ठीक है। 6 पैरामीटर टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड 7 हम बात करने वाले हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एंड 7 इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन एनवायरनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सेटिंग टाइम टेस्ट, और ये हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम ऑफ सीमेंट के लिए डिस्कस किया। फर्स्ट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट, इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन रहा तो सेटिंग टाइम वेरी करेगी। एंड परसेंटेज ऑफ जिप्सम है तो इसमें जिप्सम की इंक्रीज होने से रिटार्डेशन इंक्रीज होगा, और रिटार्डेशन के इंक्रीज होने से सेटिंग टाइम इंक्रीज होगा। नेक्स्ट डिग्री ऑफ कैलकुलेशन, तो ये मोर प्रॉपर है तो बेटर सेटिंग। एंड फाइनेंस ऑफ सीमेंट के लिए बात करें, फाइनेंस अगर ज़्यादा है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ये भी ज़्यादा होगा। एंड अर्ली सेटिंग। नेक्स्ट वाटर यूज्ड इन हाइड्रेशन, अगर वाटर कम है तो जो सेटिंग है वो अफेक्टेड करेगी फॉर हाइड्रेशन। एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर, टेम्परेचर की इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, और इससे क्या होगा, सेटिंग अर्ली। नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन एनवायरमेंटल के लिए, तो सेटिंग टाइम टेस्ट में आपको फैक्टर्स के बारे में याद रखना है। एंड सेटिंग टाइम टेस्ट किसको रेफर्स करती, इनिशियल, IST एंड FST। तो OPC सीमेंट के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम कितने का होता है, 30 मिनट का होता है। एंड फाइनल सेटिंग टाइम कितने का होता है, 600 मिनट का होता है। तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम के टाइप्स को। Thank you.